वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसा चल रहा है आप लोग का तैयारी? आप लोग का एग्जाम एक्चुअली आने वाले हैं, ठीक है। जनवरी 2021 में इसका एग्जाम अरेंज कर दिया गया है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक्चुअली रहेंगे एलएनएमयू का जो एग्जाम होने वाले हैं, जिनका 2019 और 22 वाला सेशन है, ठीक है। 2019 और 22 वाले जिनका सेशन है उनका फर्स्ट ईयर का एग्जाम ऐसे देखा जाए तो 2020 में ही होना चाहिए था, लेकिन 2020 में कोरोना की वजह से एग्जाम तो हो नहीं पाया, ठीक है। उसमें से भी कई लोग जो है तैयारी किए होंगे, तो बहुत सारे डेरिवेशंस वगैरह बहुत सारे सिलेबस कर चुके होंगे। लास्ट समय में सोच रहे होंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस एक्चुअली मिल जाते जिसको कम से कम रिवाइज कर लेते तो एग्जाम हमारा जो है पूरी तरह से अच्छी तरह से चले जाता। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत कम पढ़ाई कर पाए होंगे या अच्छी तरह से जो है नॉर्मली पढ़ नहीं पाए होंगे, तो और भी चाह रहे होंगे एक्चुअली कि कुछ वैसे क्वेश्चंस मिल जाते जिसको कर लेते कम से कम, तो मेरा एग्जाम में काम हो चुका रहता। तो आज हम लोग वैसे ही क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे एक्चुअली, जिसको आप कर लेते हैं तो एग्जाम आपका जो है 100% अच्छी तरह से चला जाएगा, ठीक है। आप एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आपको बनाने रहते हो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कम से कम जो क्वेश्चन हम आपको आज बताने वाले हैं, ठीक है, उतना भी कम से कम कर लेते हैं तो, ठीक है। तो ये एग्जाम आपको जो शेड्यूल होने वाला है वो एग्जाम आपका जनवरी 2021 में शेड्यूल होने वाला है, ठीक है। जो कि एक्चुअली देखा जाए तो लेना चाहिए था कब? 2020 में, लेकिन 2020 में नहीं हो पाया, ठीक है। तो 2021 जनवरी में उसको जो है शेड्यूल किया गया, ठीक। तो हम लोग जो है एक एक करके डिस्कशन करेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन जो है पेपर 1 में आप कर सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पेपर 2 में कर सकते हैं, और इतना ही कम से कम आप जो है रिवाइज्ड स्टेट में रखते हैं तो आपका एग्जाम जो है 100% अच्छी तरह से जाएगा। मतलब सारा क्वेश्चन एक तरह से आप देखिए तो आप एग्जाम में बना सकते हैं, इतना ही क्वेश्चन को आप रिवाइज्ड स्टेट में रखते हैं। तो बाकी आप पूरा डिटेल में सिलेबस पढ़े हुए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, एक्चुअली जो है अच्छी तरह से सारा डेरिवेशन किए, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन रिविजन करते समय आप कुछ क्वेश्चन पे फोकस कर सकते हैं, और जो लोग नहीं पढ़े हैं या बिल्कुल कम पढ़े हैं एक्चुअली जो है उनके लिए तो यही कि सब क्वेश्चन जो है एक तरह से मददगार करेगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि इतना क्वेश्चन भी यदि आप कर लेते हैं, ठीक है, जो लोग कम भी पढ़ाई किए तो इतना भी क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका एग्जाम जो है 100% अच्छी तरह से जाएगा। सारा क्वेश्चन आप वहाँ बना करके आइएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है आज इसी सब के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और आप लोग का तैयारी वगैरह तो अच्छा चल ही रहा होगा, ठीक है। बस अब यही है कि रिवीजन वगैरह जो है आप ढंग से जो है इतने सारे क्वेश्चंस पे कर लेते हैं जिस पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो ज़्यादा इंतजार नहीं करते हैं, तब हम लोग जो है टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जिसका आप लोग जो है चाह रहे थे कि कम से कम क्वेश्चन मिले, ठीक है। तो कम से कम क्वेश्चन में हम लोग ये किए हुए हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं टॉपिक के बारे में और उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कम से कम इतना क्वेश्चन जो हम अभी बोलने वाले हैं एक्चुअली, इतना क्वेश्चन कम से कम कर लीजिएगा ना, तो आपके एग्जाम जो है पूर्णतः रूप से अच्छी तरह से जाएंगे, ठीक। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। रहते हैं दो पेपर रहेंगे, पेपर 1 और 2। क्वेश्चन 1 जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रहा करते हैं और ये कंपलसरी रहता है, इसको बनाना रहता है, ठीक है। और ग्रुप ए ग्रुप बी जो आपको रहा करते हैं उसमें आपको जो है सेलेक्ट करना रहता है, मतलब आपको क्वेश्चंस ज़्यादा रहेंगे और उसमें से कम क्वेश्चंस को बनाने रहते हैं, ठीक है। अभी का फिलहाल का जो आपको ट्रेंड रहा करता है 5 क्वेश्चंस का आपको जवाब देना रहता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहता है और ग्रुप ए और ग्रुप बी से जो है 2-2 क्वेश्चंस आपको बनाने रहते हैं। मतलब 4 क्वेश्चन आप इसमें सेलेक्ट करते हैं, जिसमें से कंपलसरी रूप से 2 क्वेश्चन आप ग्रुप ए से चुनाव करते हैं और 2 क्वेश्चन ग्रुप बी से चुनाव करते हैं। प्राय जो है ग्रुप ए में और ग्रुप बी में जो है 4-4 क्वेश्चन रहा करते हैं, 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे करके जो है, और उसमें से 2 क्वेश्चन आपको बनाने रहते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस रहते हैं एक तरह से जो है चुनाव करने का, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 आपका चुनना कंपलसरी रहता है और इसमें से भी आप क्वेश्चन बनाते हैं, हालांकि इसमें भी ऑप्शंस रहा करते हैं चुनने के लिए, ठीक है। और ये शॉर्ट आंसर्स रहा करते हैं, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चंस रहा करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रहते हैं और इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चंस रहा करते हैं। तो कुल मिला के 5 क्वेश्चन बनाने हैं आपको, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 को जो कि शॉर्ट आंसर वाले रहते हैं उसको बनाना जरूरी रहता है। ग्रुप ए और ग्रुप बी में आपको जो है 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, जिसमें से 2 और 2 कम से कम आप जो है ग्रुप ए और ग्रुप बी से सेलेक्ट करा करते हैं, ठीक है। तो ये आपको मिला करके हो गया। अब जो आपका रहा करता है पेपर 1 में जैसे आपका नॉर्मली जो आपका क्वेश्चंस रहा करते हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जैसे कि इलास्टिसिटी से आपको रिलेटेड रहा करेंगे, कैंटिलीवर बीम से रिलेटेड और फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड रहा करते हैं। साथ में मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चंस रहा करते हैं। तो प्रायः देखा जाता है कि मैथमेटिकल फिजिक्स का जो क्वेश्चंस आपको जो रहा करते हैं वो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में ही डला हुआ रहता है, और उसमें भी आपको थोड़ा बहुत जानकारियाँ जैसे वेक्टर कैलकुलस के बारे में जानकारी रहता है, जैसे आपको जो है कर्ल के बारे में, डाइवर्जेंस के बारे में, ग्रेडियंट के बारे में, और कुछ थ्योरम्स रहते हैं जैसे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, आपका जो है स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम। तो इस बारे से जो इंपॉर्टेंट एक्चुअली बनता है वो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बनता है, ठीक है। वैसे थ्योरम आपको इजी रहते हैं, आप चाहिए तो आप जो है तीनों थ्योरम को जो आप देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन गॉस डाइवर्जेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट में से है। तो उसको लॉन्ग में प्राय नहीं पूछा करता है, देखा जाता है कि अधिकतर वो क्वेश्चन नंबर 1 में ही वो डला हुआ रहता है शॉर्ट आंसर वाले में जो, ठीक है। उसके बाद आपका जो लॉन्ग वाले में जो आपको ग्रुप ए में रहा करता है, प्राय उसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो कि इलास्टिसिटी और फ्लूइड मैकेनिक्स से रहा करते हैं। और जो आपका
जो ग्रुप बी वाले में आपको रहेगा, पेपर 1 का ही जो ग्रुप बी वाले में आपको उसमें जो है क्वेश्चंस रहा करते हैं, नॉर्मली जो आपको रहा करेंगे वो आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आपको रिलेटेड आपको रहा करते हैं, ठीक है। और भी उसमें क्वेश्चंस रहते हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक्चुअली अभी उसी के बारे में तो काम करना है, ठीक है। फिर पेपर 2 के बारे में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, पेपर 2 में कौन कौन से रहते हैं, तो नॉर्मली रूप से उसमें जो रहा करते हैं वो थर्मल फिजिक्स से आपको क्वेश्चंस रहा करते हैं, और आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटोस्टैट वाला पोर्शन से आपको रहा करते हैं। तो हम लोग चलते हैं आगे, इसी के बारे में तो आज डिस्कशन करना है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं एक एक करके, जो है पेपर 1 में एक्चुअली जो रहा करेगा, ठीक है, जिसका हम लोग ग्रुप ए और ग्रुप बी के बारे में बात करेंगे। ऐसा क्यों क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में नहीं बात करें, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो आप यदि ग्रुप ए और ग्रुप बी का अच्छा से तैयारी किए हुए हैं ना, जो क्वेश्चंस इधर बताए हुए हैं, यदि उसका तैयारी किए हुए हैं तो उसका छोटा छोटा टुकड़ा ही आपको जो है क्वेश्चन नंबर 1 में आपको रहा करेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे भी आपका बन जाएगा यदि आप ग्रुप ए ग्रुप बी का अच्छे तरह से तैयारी किए हुए हैं तो, क्योंकि हम ऐसा सभी क्वेश्चन को कंसिडर कर चुके हैं जो कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी काम करे और छोटे क्वेश्चन उठेगा भी तो उसी वाले हिस्से से उठेगा जिसमें आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके अब आते हैं, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चंस आपको रहा करते हैं, सॉरी ये आपका थोड़ा जो आपके क्वेश्चंस रहा करेंगे, जैसे आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो कि इलास्टिसिटी से काफी इंपॉर्टेंट इस बार का क्वेश्चंस आपको है कि व्हाट आर इलास्टिक कांस्टेंट्स, कौन कौन से इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं और उसके बीच में क्या रिलेशन हुआ करते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपसे जो है इस बार का जानकारी जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका दूसरा जो क्वेश्चन है आपका वो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स से है, जो कि आपको आयलर्स थ्योरम्स का इस्तेमाल करते हुए, मतलब आयलर्स थ्योरम को लाइए और उसी से डिड्यूस करिए किसको, बर्नौलीज थ्योरम। साथ में उसका एप्लीकेशन भी पढ़ लीजिएगा बर्नौलीज थ्योरम का, वो आपका लॉन्ग में भी अलग से डाल सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का ही क्वेश्चन जो है आपका डिस्कस रैंकिन्स मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग विस्कोसिटी ऑफ एयर, रैंकिन्स मेथड जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा करता है, इसको भी आप कर लेते हैं। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क एंड अप्लाई इट टू फाइंड द एक्सेस प्रेशर ओवर द कर्व्ड लिक्विड मेम्ब्रेन, जो कि आपका फ्लूइड का ही ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो फ्लूइड वाले में आप यदि अच्छा से मजबूती कर लेते हैं, ठीक है, और इलास्टिक कांस्टेंट वाला में जो आपको अभी तक में दिया गया तो आपका काम चल सकता है उतना में जो, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चंस और सेफ्टी के लिए आप करते हैं, क्योंकि ऐसा तो एकदम नहीं कि एकदम पूरी तरह से जो है कम ही क्वेश्चन और वही सारा क्वेश्चन आ जाए, कुछ क्वेश्चंस का रेंज लेकर के चलना पड़ेगा ताकि जो है क्वेश्चंस आपका एग्जाम में छूटे नहीं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन और भी आप कर सकते हैं, जैसे आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है एक तरह से जो आपका इलास्टिसिटी का ही क्वेश्चन है, इसको भी आप एक्स्ट्रा में कर सकते हैं। वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो आपका इलास्टिक कांस्टेंट वाला है, ठीक है, लेकिन इसको भी आप इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में आप रख सकते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट द टॉर्क ऑन ए सॉलिड सिलेंडर एंड डिस्क्राइब ए मेथड फॉर मेजरिंग द टॉर्सनल रिजिडिटी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका जो इलास्टिसिटी का इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक। तो इलास्टिसिटी और फ्लूइड मैकेनिक्स से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको दिया गया। बाकी पढ़ने तो बहुत सारी चीजें थे, कुछ क्वेश्चन में इसको समेट दिया गया। सही देखिए तो 5 क्वेश्चन हैं जिसमें आपको पूरा टॉपिक को समेट दिया गया और यही इस साल का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिनको 2020 में एग्जाम देना था, ठीक है, लेकिन 2020 में तो कंडक्ट नहीं हुए, वो 2021 जनवरी में कंडक्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो उसी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको गेस्ट के रूप में दिया जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ग्रुप बी वाले में, ठीक। ग्रुप बी में मेनली रूप से जैसा बता रहे थे आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रहा करता है, साथ में उसमें जो है वेव्स एंड ऑसिलेशंस के आपको क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ मैकेनिक्स के भी क्वेश्चन इंक्लूड कर सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा फास्टली रूप से बोल रहे हैं ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है नॉर्मली कवर हो जाए, ठीक है। ये आपका हो जा रहा है कि इसमें जो क्वेश्चंस आपको वेव्स एंड ऑसिलेशंस है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव, फिर बोल रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आप ऑब्टेन करिए किसके लिए, वेव के लिए इन एक्सटेंडेड गैसियस मीडियम, ठीक है। और उसी तरह का क्वेश्चन मिलता जुलता जो है आप एक तरफ से देख सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन ही फॉर्म करने के लिए, लेकिन इसमें आपसे बोले रहा है कि डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस का डिफरेंस बताइए या वो क्या होता है उसके बारे में जानकारी दीजिए। उसके बाद आपसे बोलेगा वो आपको कि डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका सॉल्यूशन, ठीक है, डिस्कस करने के लिए किसके लिए, फोर्स्ड ऑसिलेशन के लिए। इसमें रेजोनेंस का भी कंडीशन के बारे में आप स्टडी कर लेते हैं और रेजोनेंस के बारे में भी जानकारी मांग सकता है, ठीक है। तो ये वेव्स एंड ऑसिलेशंस का क्वेश्चन हुआ। फिर उसका साउंड में जो इस बार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो बन रहा है वो व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड का इंटेंसिटी क्या होता है इसके बारे में जानकारी। फिर बोल रहा है एक्सप्रेशन निकालिए इंटेंसिटी ऑफ साउंड का किसके टर्म में, प्रेशर एम्पलीट्यूड के टर्म में। ये काफी इंपॉर्टेंट आपको साउंड वाले सेक्शन का क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं रिलेटिविटी। रिलेटिविटी काफी स्कोरिंग रहता है, छोटे टॉपिक रहते हैं लेकिन क्वेश्चन उसमें से निश्चित रूप से आता है, ठीक है। इस बार का रिलेटिविटी से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली हो रहा है वो आपको हो रहा है कि एक्सप्रेशन ऑफ फाइंड करिए किसके लिए, रिलेटिविस्टिक मास के लिए और इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। साथ में आप जो है रिलेटिविटी का ही टाइम डायलेशन और रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन का भी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। तो ये आपका पेपर 1 का हुआ। पेपर 1 का
इतना अधिक क्वेश्चंस कर लेते हैं तो उम्मीद किया जाता है कि अधिकतर क्वेश्चन आपको पेपर में मैच कर जाएंगे। फिर भी कुछ एक्सेप्शन रहा भी तो आपके पास ऑप्शन रहता है, ठीक है। इतने में से आपको बोलेगा 5 क्वेश्चंस बनाने के लिए, ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें भी कुछ ऑप्शंस रहेंगे कि इतना में से इतना बनाइए। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका काम हो गया। अब ग्रुप ए ग्रुप बी में जो है आपको 2-2 क्वेश्चंस का ही आपके पास बंधन है बनाने का, और उसमें क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं, तो जाहिर सा बात है कि आप उसमें से चुनाव कर सकते हैं। एक का क्वेश्चन यदि मिस भी किया तो ऐसा तो है नहीं कि आपको बनाना है सारा क्वेश्चन जो है, ऐसे भी तो आपको सारा आता भी रहेगा तो आपको चुनाव ही करना, और उनमें से 5 ही बनाना आपको रहता है, ठीक है। तो ये आपका हुआ। बाकी आप ज़्यादा क्वेश्चन बना भी नहीं सकते, जितना आपके पास टाइमिंग एक्चुअली रखा हुआ है और जितना अच्छा से लिखना रहता है, यदि आप उतना ढंग से लिखते हैं तो आपका जो 3 घंटे आराम से जो पूरा हो चुका रहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जितना क्वेश्चन दिया सफिशिएंट है, ज़्यादा बनाने के चक्कर में जो है आप क्वेश्चंस का जो क्वालिटी है जो आंसर देने का जो वो आपका घट जाएगा। इसलिए जितना बोला आप उतना ही परफेक्ट रूप से जो है आप उसको जवाब देते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा अच्छा आप स्कोर कर पाएगा। अब हम लोग आते हैं किसके में, पेपर 2 में, ठीक है। पेपर 2 में तो चलते हैं। इसमें यदि आप चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हम तो थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ते गए, हम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा जो है इसको नीचे ऊपर कर दे रहे हैं ताकि आप इसको रोक करके फिर क्वेश्चंस को जो है पढ़ सकते हैं, या उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या उसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये पेपर 1 का था आपका, ठीक है, पेपर 1 का, ठीक। अब हम लोग पेपर 2 में चलते हैं, ठीक। पेपर 2 में आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोले कि आपको पेपर 2 में भी आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। यदि आप लॉन्ग वाला काम किए हुए हैं तो उसी का टुकड़ा कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस के रूप में क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा जो कि आपका हो चुका रहता है, ठीक है। इसलिए हम ग्रुप ए और ग्रुप बी के बारे में बात कर रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं और शॉर्ट वाला उसी में इंक्लूड हो जाएगा एक तरह से जो, ठीक है। तो हम लोग आते हैं इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट जो आपको टॉपिक रहा करते हैं वो थर्मल फिजिक्स रहता है, हिडन थर्मोडायनेमिक्स वाला सेक्शन रहता है, और उसके बाद बोलेंगे कि आपको जो है इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटोस्टैट आपका जुड़ा हुआ रहता है, ठीक। तो हम लोग आते हैं इसके बारे में जो है, तो ग्रुप ए वाले में जो है इस बार का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का डेरिवेशन आपसे मांगेगा। उसके बाद जो है आपका इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है उसके बीच का डिफरेंस, और उसमें आपस में जो रिलेशन होता है जिसको विडमैन फ्रांस लॉ बोला करते हैं उसका डेरिवेशन आपसे मांगेगा, ठीक है। उसके बाद ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। एस्टैब्लिश मैक्सवेल्स फोर्स थर्मोडायनेमिक रिलेशन, और उसके बाद आपसे बोलेगा क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशंस को भी डिराइव कर लेने के लिए या डिड्यूस कर लेने के लिए, ठीक है, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मैक्सवेल फोर लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है स्टीफेंस बोल्ट्जमान लॉ को जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो रहा करता है उसका प्रूफ मांगता है, और साथ में उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन साथ में जो है एक्चुअली में लिखना थोड़ा सा हड़बड़ी में छूट गया था, इसलिए बीच में फिर जो है इसको हल्का जो है दूसरे कलर से लेकर के हम इसको लिखें, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ कर नहीं जा सकते। कौन सा क्वेश्चन, प्लैंक्स थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसका प्रूफ और उसका भी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, ठीक है। स्टीफन बोल्ट्जमान का प्रूफ और उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, और आपका जो है प्लैंक्स थ्योरी ऑफ रेडिएशन का प्रूफ और उसका एक्सपेरिमेंटल रेडिएशन, ठीक है। तो ये आपका हुआ थर्मल फिजिक्स वाले या हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाले सेक्शन से आप बोल सकते हैं, ठीक। अब आप ग्रुप बी में आप चलते हैं, तो ग्रुप बी में आपको इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटोस्टैट वाला क्वेश्चन रहेगा। इसमें से आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि वो आपका लाप्लास इक्वेशन और पॉइसन इक्वेशन के बारे में आपसे जानकारी मांगता है। उसके बाद जो है उसका सॉल्यूशन मांग रहा है आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल भी आपको पढ़ना रहता है, लेकिन आप कार्टेशियन वाला करते हैं, इस साल का यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रहेंगे, बाकी सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल भी आपको पढ़ना रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वाड्रपल के बारे में, ठीक है, क्वाड्रपल मोमेंट क्या हुआ करते हैं और उसका एक्सप्रेशन आपको मांग रहा है फील्ड और पोटेंशियल के लिए, ठीक है। डिफाइन इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट और उसका एक्सप्रेशन मांग रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फील्ड का एट ए पॉइंट ड्यू टू क्वाड्रपल, ठीक है। तो ये आपका हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद आपका जो है ये आपका एस्टैब्लिश रिलेशन, जो कि ये भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन आपको रहा करता है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन P, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E और आपका इलेक्ट्रिक इंडक्शन D के बीच में जो रिलेशन रहा करता है, ठीक है, उस रिलेशन को आपको जो ऑब्टेन करने के लिए बोल रहा है, साथ में उसका सिग्निफिकेंस बोल रहा है, जो कि डाइलेक्ट्रिक वाला आपको क्वेश्चन रहते हैं, ठीक। उसके बाद आपका जो है एक सिंपल सा ये क्वेश्चन एक्चुअली बायोट सावर्ट लॉ क्या हुआ करते हैं, और उसके बाद बोल रहा है कि उसको इस्तेमाल करके जो आप मैग्नेटिक इंडक्शन का जो है आप एक्सप्रेशन प्राप्त कर रही है, किसके लिए, वैसे सिस्टम के लिए जो कि स्ट्रेट वायर है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो करंट कैरिंग वायर में आपको जो है बायोट सावर्ट लॉ लगा करके जो है मैग्नेटिक इंडक्शन बी को प्राप्त करना है। तो ये काफी सिंपल है आपको क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी मैग्नेटोस्टैट में आप चाहिएगा तो थोड़ा बहुत सेफ्टी और रखने के लिए जो है आप थोड़ा बहुत जो है फेरोमैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म के बारे में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी ऐसे चाहिएगा तो छोड़ भी सकते हैं, इतने क्वेश्चन से आपका जो है 100% एक तरह से एग्जाम में काम हो चुका रहता है, ठीक। अब हम लोग आते हैं, ये आपका ऑनर्स के बारे में था, ठीक है। अब हम लोग सब्सिडरी के बारे में आते हैं, जिनका पेपर सब्सिडरी में रहता है उनके बारे में। ऐसे तो इस बार ऑब्जेक्टिव किया हुआ है, ठीक है।
आपका पेपर जो रहा करता है इस बार ऐसे ऑब्जेक्टिव किया हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव किया हुआ है और साथ में जो है उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको रहेंगे। तो हम एक्चुअली जो है सब्सिडरी के हिसाब से जो कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन दे रहे हैं, उसी टॉपिक में से आप अच्छा से पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके डेरिवेशन का रिजल्ट आप ध्यान में रखिए, ठीक है। उसमें जितने भी थ्योरी वगैरह है या लॉ वगैरह है उससे रिलेटेड वो आप जानकारी में रखिए। उससे आपका ऑब्जेक्टिव वाला भी क्वेश्चन जो है आपका डील हो चुका रहेगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में प्राय रहता क्या है, जो आप टॉपिक पढ़े हुए उसका बेसिक डेफिनेशन से जानकारी क्वेश्चन उठाया हुआ, लॉ के बारे में पूछा हुआ रहेगा, फार्मूला पूछ देगा और उस फार्मूला पे सिंपल एप्लीकेशन के रूप में न्यूमेरिकल डाल सकता है। तो हम जो है एक्चुअली सब्सिडरी वाले में भी जो है क्वेश्चंस को ही आपको दे दिए, अब उसी में से शॉर्ट क्वेश्चन बनाए, आपको जो ऑब्जेक्टिव बनाए, या हो सकता है कि आप में रखा हुआ रहा है, सपोज कर लीजिए कुछ क्वेश्चंस उसमें डाला हुआ, तो आप उस क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं, ठीक। बाकी जो है इस बार जो ट्रेंड हो रहा है एक्चुअली सब्सिडरी में, आप लोग के यूनिवर्सिटी में जो ऑब्जेक्टिव ही पूछ दे रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है बता ही रहे बार बार आपको जो है कि सब्सिडरी का हम क्वेश्चन ही सेट कर दिया, आप उसको अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो चुका रहता है। तो देखिए एक्चुअली जो है, ठीक है, आप मास एनर्जी रिलेशन के बारे में, उसका फार्मूला, उसके बारे में जो थ्योरी रहता है आप उसका अच्छा से जानकारी लिए रहते हैं। वैसे आपके पास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आपको रहता है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो रहता है, उसके हर टॉपिक को अच्छा से पढ़ लीजिए। उसमें से आपको ऑब्जेक्टिव भी उठाए जा सकते हैं, उससे आपको फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। और यदि आपको इनकेस अपवाद में यदि आप इस बार जो है क्वेश्चंस आपको डालता है, यदि आपको लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है, तो आपको जो है उसको भी हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि इस बार ऐसे जो है कोरोना की वजह से सब्सिडरी वाला पेपर में जो है वो कुछ यूनिवर्सिटी और आपका भी यूनिवर्सिटी जो है वो ऑब्जेक्टिव रख दिया, ठीक है, साथ मिल चुकी। अब थोड़ा धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मल हो रहे हैं बाय द वे, तो हो सकता है कि आप में जो है वो ऑब्जेक्टिव के साथ कुछ क्वेश्चंस भी डाला हुआ रहे, ठीक है। तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहते हैं, ठीक। बाकी ऑब्जेक्टिव रहेगा तो बोलें कि आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का हर टॉपिक अच्छा से कर लीजिए, ठीक है। बाकी इसमें जो भी क्वेश्चंस उसको अच्छे और उसके इर्द गिर्द आप करे रहिएगा तो आपका काम हो चुका रहेगा। तो मास एनर्जी रिलेशन, फिर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन टाइम डायलेशन के बारे में और रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन के बारे में, ठीक है, आप उसका स्टडी कर लेते हैं। फिर फूरियर्स थ्योरम से रिलेटेड आपको जो स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव और सॉटूथ वेव होते हैं उसके बारे में जानकारी। उसके बाद आपका जो है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का जो इक्वेशन रहा करता है उसको डेराइव करने के लिए और उसके बारे में जो जानकारी रहता है, जो स्पेस एंड टाइम ट्रांसफॉर्मेशन रहता है, आप उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। पॉइसली फार्मूला के बारे में आप उसका डेरिवेशन को किए रहते हैं, उससे रिलेटेड जो थ्योरी रहता है आप उसको पढ़े हुए रहते हैं। फिर उसके बाद आपका ग्रुप सी आपको जैसे रहते हैं, ठीक है, तो मैक्सवेल्स लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, साथ में स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ और प्लैंक्स थ्योरी ऑफ रेडिएशन को कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो कि विडमैन एंड फ्रांस लॉ रहते हैं उसको आप डिराइव कर लेते हैं। बायोट-सावर्ट लॉ जो कि आप करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए रहते हैं, आप इसको कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्वाड्रेपल के बारे में जो आपको जानकारी रहता है और उसके फील्ड और पोटेंशियल, इसके बारे में आप कर लेते हैं। जिनका सब्सिडरी है बोल रहे हैं कि यदि आपको ऑब्जेक्टिव दिया तो इसी के इर्द गिर्द आपको ऑब्जेक्टिव भी घूमता हुआ रहेगा, ठीक है, पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव रखा तो ठीक। बाकी आप कुछ टॉपिक्स को जो है जैसे सब्जेक्टिव के फॉर्म में यदि दिया इन केस, तब तो यही सब क्वेश्चंस आपका मैच कर जाएंगे, ठीक है। और यदि ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आपको पूरी तरह से रखा तो आप इन सब जो क्वेश्चंस दिए हुए थे इसके थ्योरी के बारे में, उसके डेरिवेशंस, उसके फॉर्मूला को आप अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो वो भी आपका काम हो चुका रहेगा, ठीक है, उससे जो है। बाकी इसे हम आपको बता दे रहे हैं कि आप प्राय जो है नॉर्मली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को बहुत अच्छा से एकदम कर लीजिए। उसके बाद आप जो है कुछ क्वेश्चंस आप वेव्स एंड ऑसिलेशंस के आप अच्छा से कर लीजिए। और थर्मल फिजिक्स वाले में आप रेडिएशन का टॉपिक और थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें खास करके मैक्सवेल्स लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको अच्छा से कर लीजिए। इतना सा आपका काम, चाहे जैसा भी फॉर्मेट सब्सिडरी में रहे वो काम हो जाएगा। बाकी ऑनर्स पेपर तो आपका सब्जेक्टिव की तरह ही है, जैसे पहले था उस तरह से आपको रखा हुआ रहेगा। तो ऑनर्स वाले में तो आपको बताएंगे किस तरह से काम करना है, ठीक है। तो अच्छा से एग्जाम देते हैं, ठीक है, फुल स्कोर करते हैं आप। जितना क्वेश्चन से सारा का सारा क्वेश्चन आप उसमें अटेम्प्ट करते हैं, जो आपको बनाने के लिए जितना बोला है सारा का सारा अटेम्प्ट करिए। बाकी मार्क्स कितने आएंगे वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, ठीक है, जो एग्जाम कॉपी चेक कर रहा है एक्चुअली। तो मान करके चलिए कि आप अच्छी तरह से यदि प्रेजेंट करते हैं तो आपका एक नंबर भी जो है काफ़ी अच्छा ही आएगा। तो आप फुल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का कोशिश करते हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं रहता है। मतलब जितना बनाने बोना आप उतना कम से कम बनाते ही हैं। 5 क्वेश्चन जैसे आपको ऑनर्स वाले पेपर में बोलता है पर पेपर बनाने के लिए, तो 5 क्वेश्चंस को आप बना करके आते हैं, ठीक है। बाकी वो कितने मार्क्स वो देगा वो उस पर निर्भर करता है। जाहिर सा बात है आप अच्छा लिखे रहिएगा तो अच्छा ही मार्क्स आएगा। तो आप अच्छा से तैयारी करते हैं और फुल स्कोर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ठीक है। और प्रैक्टिकल वगैरह तो आप उसका चिंता नहीं करते, प्रैक्टिकल वगैरह के बारे में तो ज़्यादा आपसे जो है ये करता नहीं है, ठीक है। कुछ वाइवा वगैरह पूछेंगे, बाकी प्रैक्टिकल वगैरह तो हुआ ही नहीं कॉलेज में, तो करवाएगा क्या, कॉपी बनाने का और कुछ वाइवा वगैरह पूछेगा, उसी पे मार्क्स दे देगा, ठीक है। थोड़ा तेज़ी से सब कुछ ये करते हैं ताकि जो वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा बातों को एक्चुअली आपके सामने जो है रख पाएँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस बैंक के थे ना, इसलिए थोड़ा तेज़ी से जो है जानकारी हम आपको देते गए। तो अच्छा से एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द बेस्ट।